नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के पश्चात आप सभी कोई जानते ही हैं, सीबीसीएस अर्थात चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लागू होने के पश्चात आप सभी का जो भी 3 वर्ष का ग्रेजुएशन था वो अब 4 वर्ष का हो चुका है, जो कि अब बीएड इंटीग्रेटेड होगा। अर्थात आपका अगर ग्रेजुएशन हो जाता है 4 वर्ष या आप ग्रेजुएशन अगर कर लेते हैं सीबीसीएस के अनुसार, तो आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि पहले जो ऑनर्स का एग्ज़ाम आप सभी का एनुअली होता था, वो अब ऑनर्स का एग्ज़ाम आपको मिड टर्म तथा एंड टर्म के रूप में देखने को मिल जाएगा। दूसरा अपडेट इसके अंतर्गत किया गया है कि जो पहले ऑनर्स कहलाता था, जो भी विषय मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जो भी ऑनर्स कहलाते थे पहले, वे अब एमजेसी अर्थात मेजर कोर कोर्स कहलाने लगे हैं। और इसके अंतर्गत आप सभी को सेमेस्टर वाइज जो है सिलेबस का पार्टीशन कर दिया गया है। और कुल मिला के आपके सिलेबस की अगर बात करें तो आप चाहे कोई भी ऑनर्स ले तो आपको कुल मिला के 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हैं, जिसमें कुल मिला के आप सभी को 1600 का एग्ज़ाम केवल एमजेसी का होगा। इसके अतिरिक्त और भी विषयों के अंक इसमें जुड़े रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरपीएम ऑनर्स, जो कि पहले कहलाता था, अब बन गया है वो एमजेसी, आईआरपीएम, एलएसडब्ल्यू या पीएमआईआर। तो आप अगर अभी तक सीबीसीएस को नहीं समझे हैं तो वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा सीबीसीएस क्या होता है उसको समझने के लिए। तो उस वीडियो को के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आपका जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो कितने नंबर का होगा, सीबीसीएस के अंतर्गत एमजेसी क्या होता है, एमआईसी क्या होता है, एमडीसी क्या होता है, एसईसी क्या होता है, एईसी क्या होता है, सभी की चर्चा जो है विस्तृत रूप से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, उस वीडियो में किया गया है। अगर आप अभी तक इस चीज़ को नहीं समझें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआरपीएम ऑनर्स, जो कि पहले कहलाता था, अब कहलाने लगा वो एमजेसी, आईआरपीएम, पीएमआईआर या एलएसडब्ल्यू। इसके सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में और इसके सिलेबस में कुछ अपडेट किया गया है। हालांकि माइनर अपडेट किया गया है, एक चैप्टर जो है अतिरिक्त इसमें एक यूनिट जोड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट हुआ है वो उस अपडेट को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एमजेसी 1 अर्थात पेपर 1 के रूप में जो है लेबर इकोनॉमिक्स रहेगा। और लेबर इकोनॉमिक्स के जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। आप सभी को अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये मेजर कोर कोर्स, जिसे एमजेसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, आईआरपीएम ऑनर्स या आईआरपीएम एलएसडब्ल्यू या पीएमआईआर का जो है सेमेस्टर 1 का सिलेबस है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में अभी इसका रेगुलेशन हो रहा है और यूजीसी के द्वारा इसका रेगुलेशन किया गया है। और ये जो भी रेगुलेशंस किए गए हैं एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किया गया है। तो चलिए इसके सिलेबस को जानते हैं कि आपका एमजेसी 1 का क्या सिलेबस है और इसमें कौन कौन से जो है यूनिट आप सभी को पढ़ लेना है। तो सबसे पहला आप सभी को दिख रहा होगा लेबर इकोनॉमिक्स, जिसे श्रम अर्थशास्त्र हिंदी में कहा जाता है। और इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो इस प्रकार है। ए नंबर टॉपिक में मैंने मीनिंग और डेफिनेशन को रखा है, जिसके अंतर्गत आपको अर्थ और परिभाषा को जानना होगा लेबर इकोनॉमिक्स के। दूसरा जो है नेचर एंड स्कोप अर्थात प्रकृति एवं क्षेत्र, जिसे क्षेत्र को दायरा भी कहा जाता है। तीसरा है रेवेलेंस, जिसे हम लोग प्रासंगिकता भी कहते हैं। और चौथा है मेथड्स ऑफ स्टडी, यानी कि श्रम अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्या क्या तरीके हैं। तो इस प्रकार से आपका पहला यूनिट की समाप्ति होती है। दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरा यूनिट है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो कि पहले भी आपके सिलेबस में था और लेबर इकोनॉमिक्स भी पहले आपके सिलेबस में था। हिंदी में इसे समझे तो इसे आर्थिक संस्थाएं कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो भी सिलेबस था पुराना आपका वही है, इसमें कुछ अपडेट नहीं किया गया। एक छोटा सा अपडेट इस चैप्टर में कर दिया गया है, क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिगार्डिंग लेबर, इस चीज़ को ऐड कर दिया गया है, क्योंकि लेबर कोड बहुत सारे आए हुए हैं नए,
संशोधित होके, तो इसी वजह से इसका जो है समाहन इसके सिलेबस में किया गया है। तो चलिए इसके यूनिट 2 के जो है जो भी टॉपिक्स हैं उसको जान लेते हैं। तो पहला है आपको इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसके अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता तथा गुण तथा दोष, ये जो है दूसरा टॉपिक है आपका इसी चैप्टर के अंतर्गत, इसी यूनिट के अंतर्गत। तीसरे टॉपिक की बात करें तो आर्थिक संस्थाओं की तुलना, यानी कि जो भी समाजवादी हैं, पूंजीवादी हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उनकी तुलना करनी है। और ये जो चौथा जो टॉपिक आपको जोड़ा गया है, ये नया टॉपिक है, श्रम के संदर्भ में नई आर्थिक नीतियाँ। तो इस प्रकार से आपने 2 यूनिट के टॉपिक्स को जाना। अब तीसरे यूनिट की ओर बढ़ने के पहले अगर आप चाहते हैं कि IRPM की तरह दूसरे MJC का भी मैं सिलेबस लाऊं आप सभी के लिए, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अभी शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं अभी 23 से 27 वाले सेशन में, उनको रजिस्ट्रेशन के पहले उनके सिलेबस का पता चल जाए और वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि आप सभी को जानते हैं आपका मिड टर्म एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में लगभग हो ही जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को शेयर करें और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 आपका है लेबर मार्केट का, जो पहले भी आपके सिलेबस में था। लेबर मार्केट का अर्थ हो गया श्रम बाज़ार, और श्रम बाज़ार के अंतर्गत इसके डेफिनेशन को जानना है, अर्थ को जानना है तथा विशेषताओं को जानना है। साथ ही साथ श्रम शक्ति की संरचना को इसमें जोड़ा गया है और श्रम शक्ति को निर्धारित करने वाले जो भी कारक हैं इसको भी सम्मिलित किया गया है। और श्रम बाज़ार में श्रम की मांग और पूर्ति तो पहले से था ही, लेकिन इसमें एक चीज़ और गौर देने वाली बात है कि इसमें वस्तु बाज़ार एवं श्रम बाज़ार के बीच अंतर भी आपको स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार का टॉपिक आएगा। तो कुल मिला के यूनिट 3 में जो है 5 टॉपिक हैं जिन्हें आपको कवर कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं पेपर 1 का यानी कि जब ऑनर्स ये कहलाता था, IRPM जब ऑनर्स कहलाता था, तो उस समय का मैंने पार्ट 1 का जो भी एनुअली एग्ज़ाम होता था उसका प्रॉपर वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जहाँ पे आपको लगभग 60-70 जो है क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, इसीलिए पुराने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप लोग ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 आपका है लेबर प्रोडक्टिविटी, जिसे श्रम उत्पादकता कहा जाता है, और ये पहले भी आपके सिलेबस में था। और इसके जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो कॉन्सेप्ट, डिटरमिनेंट्स हैं, कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन लेबर है, मेजर्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, अर्थात लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि श्रम उत्पादकता की अवधारणा है, निर्धारक तत्व हैं, और भारतीय श्रमिकों की निम्न उत्पादकता के क्या कारण हैं तथा उत्पादकता में वृद्धि के क्या उपाय हैं। ये सभी टॉपिक पहले भी थे आपके सिलेबस में और अब भी हैं। ये यूनिट 4 का जो है सिलेबस अर्थात टॉपिक्स थे, ठीक है। अब यूनिट 5 की अगर बात करें तो यूनिट 5 आपका माइग्रेशन ऑफ लेबर यानी कि श्रमिकों का प्रवसन कहलाता है, जिसके अंतर्गत आपको अर्थ, प्रकृति, कारण और प्रकार जो है जान लेना है। और ये जो है चैप्टर पूरा ही ऐड किया गया है इस बार के आपके सेमेस्टर 1 के सिलेबस में, इसलिए ये आप सभी के लिए नया, हालांकि नया तो है ही है क्योंकि विषय भी आप IRPM लिए हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसका कुछ भी नहीं जानते हों, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हमारे चैनल पे आप सभी को IRPM से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ हैं आपकी, वो सभी की सभी पूरी हो जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाते हैं। तो आप सभी को पता चलेगा कि यहाँ बहुत सारा कंटेंट है IRPM से रिलेटेड। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि IRPM जो लेके पढ़ाई करते हैं वो अगर थोड़ा बहुत भी मन से पढ़ाई कर लेते हैं तो वो कभी भी बेरोज़गार नहीं रहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ALC हो गया, लेबर वेलफेयर ऑफिसर जैसे पदों पे जो है HR भी बन सकते हैं आप भविष्य में। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, और वो अगर आप नहीं जानते हैं कि IRPM ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन करते हैं या MJC IRPM से आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको कौन कौन से स्कोप्स हैं, कौन कौन सी नौकरियां हैं, तो वो अगर नहीं जानते तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है।
तो माइग्रेशन की हम लोग बात कर रहे थे, जिसे प्रोफेशन कहा जाता है, और ये आपके सिलेबस में नया ऐड किया गया है, तो इसे आप सभी को ध्यान से पढ़ लेना है। और मैं बता दूं, ये सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू आपका एमए जो हो रहा होगा, पीजी जो आप करेंगे उसके ही अकॉर्डिंग जो है संतुलित रूप से बनाया गया है। तो चलिए आगे बात कर रहे हैं इसके माइग्रेशन ऑफ लेबर में हम लोग जो है चौथा जो टॉपिक जानने वाले हैं। इसके अंतर्गत डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ माइग्रेशन यानी प्रवासन के निर्धारक तत्व हैं। साथ ही साथ पांचवा जो है इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन यानी कि प्रवासन के आर्थिक पहलू हैं। सातवां है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल माइग्रेशन यानी कि प्रवासन नियंत्रण करने के लिए सरकारी अभिकरणों द्वारा क्या उपाय किया गया है या क्या पहल किया गया है, उसकी भी चर्चा इस चैप्टर के अंदर करनी है आप सभी को। अब बात करते हैं अंतिम चैप्टर की। तो अंतिम चैप्टर जो है यूनिट 6 आपका वो है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे बेरोजगारी कहा जाता है। ये पहले भी आपके सिलेबस में था और अब भी है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न जो है बेरोजगारी के प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप सभी को कवर कर लेने हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसका मीनिंग है, दूसरा टाइप है, तीसरा कारण, चौथा है भारत में बेरोजगारी की परिस्थिति, और पांचवा है रोजगार में सुधार के लिए सरकारी उपाय। तो इस प्रकार से आपने IRPM का या LSW कहें या PMIR कहें, MJC के जो भी सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस था उसे आपने समझ लिया है। और अगर आप अभी भी IRPM के को लेकर कोई भी डाउट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप निश्चित रूप से बहुत सारे वीडियो पाइएगा, जिसे देखने के बाद आप सभी को ऐसा लगेगा कि IRPM लेके हम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।